मुजफ्फरपुर शहद के लिए बहुत फेमस है और ये रह गया ये गांव ट्रामा जहां पर मैं मौजूद हूँ, जहां पर लोग मधुमक्खी का पालन करके बड़े बड़े डिब्बों पर रखते हैं। जैसे कि आप मेरे कैमरे के माध्यम से पीछे देख पा रहे होंगे, इन डिब्बों पे मधुमक्खी पालन किया गया है। फिर इसका एक बड़ा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के द्वारा फिर शहद निकाली जाती है और फिर मार्केट में सेल किया जाता है। तो चलिए मैं आपको इस खबर के माध्यम से दिखाऊंगी कि असली और नकली शहद की पहचान किस तरह से होती है। अगर कोई खेती करना चाहे तो किस तरह से उसकी खेती कर सकता है। आप जो मधुमक्खी पालन करते हैं, ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आती हैं या आपके द्वारा कैसे इसका उत्पन्न होता है? ये मक्खी जो है विदेशी मक्खी है जो इटली से आई है अपने इंडिया में, और हम लोग जो है इसका जो है पालन पोषण कर रहे हैं। तो ये इटली की जो मधुमक्खी यहाँ आई वो कैसे आ पाई? ये इटली से जो है भारत सरकार जो है इसको जो है बाहर से लाई हुई है, जो इसका उत्पादन क्षमता ज़्यादा है। अपने यहाँ इंडिया का जो मक्खी है जो उसका उत्पादन बहुत कम है और इसका उत्पादन अच्छा है, इस वजह से जो है अपने इंडिया में पालन पोषण हो रहा है। असली और नकली की पहचान कैसे हो पाएगी? जैसे सरसों का शहद हो गया, वो उसको जम जाता है तो उसको हाथ पर लीजिएगा तो चपचपा हो जाता है, वो दाना दाना जैसा जैसे हो जाएगा। और जो डुप्लीकेट होता है चीनी का होता है, वो दांत पर रखने पर कर कर के आवाज़ आएगा। और ये ओरिजिनल जो होता है एकदम घी के तरीके दाना दाना जैसा हो जाएगा जमने के बाद। खाने का इसका स्वाद? खाने में वही अच्छा स्वाद लगेगा। ये वाला जो आपने खेती बताई इसकी, ये ऑर्गेनिक तरीके से आप पैदा करते हैं इसको, तो इसको किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकता है इंसान? इसको दवा उबा के रूप में इस्तेमाल करता है, या आदमी मतलब रोज सुबह शाम दूध में डाल करके भी पीता है। बहुत सारे इसमें गुण हैं। शहद बाहर से निकल के अभी जो मतलब 15 दिन पहले यहाँ पे लीची में निकला है, उसके बाद सब मतलब डिब्बा में रखाता है। उसके बाद उसको हम पैक करने के लिए उसको बड़ा सा बर्तन में पानी रख करके और उसको गर्म करते हैं। पानी गर्म होने लगता है, उसके बाद छोटा सा बर्तन में मध को रखते हैं। डायरेक्ट शहद नहीं गर्म होता है। और उसके बाद शहद खूब गर्म हो जाता है, उसके बाद उसको ठंडा करके और बड़ा सा डब्बा में छान करके और रख लेते हैं। और उसमें से अपना डब्बा में थोड़ा थोड़ा करके 10-20 ऐसे करके पैक करते हैं। और अभी हमारे पास तो कोई ऐसा एथी नहीं है, इसलिए घर के प्रक्रिया से अपना पैक करते हैं यही। और फिर इसको सेल करने का काम किसका रहता है? अभी तो सेल वैसा नहीं है, अभी घर से ही मतलब हस्बैंड इधर उधर प्रचार उचार किए हैं, पोस्टर वोस्टर लगाए हैं, तो घर से आके ले जाते हैं लोग। मतलब धीरे धीरे अभी ये थी में है कि हो जाए ऐसा कुछ। मार्केट में बेचने की क्या प्रक्रिया रहती है? कैसे मार्केट में बेच पाते हैं आप? मार्केट में हम लोग कंपनी के थ्रू, एजेंट को देते हैं, तो एजेंट हम लोगों से ले जाता है और वो कंपनी में भेजता है। डाबर जैसे कंपनी हो गया, पतंजलि हो गया, ऐसे ही कुछ 6-7 कंपनियां हैं, उसमें जाता है ये शहद। क्या रेट ले जाते हैं आपसे? हम लोगों से वही 75-80 इस रेट में ले जाता है। और वो पैकिंग वुकिंग करके 400, 350, 450 ऐसे के रेट में बेचते। ये अमीर बनने का इससे बढ़िया रास्ता कोई नहीं है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। बक्से बदलने भी पड़ते हैं, सब बक्से भी बदलना पड़ता है। 2 साल 3 साल 4 साल पर जब भी होता है, हम लोग देख रेख करते रहते हैं सालों भर। जहाँ जहाँ फ्लोरा का क्रॉप होता है वहाँ लेके हम जाते हैं। अभी हमारे किसान लोग कुछ झारखंड गए हैं, वहाँ एक करंच आता है, जंगल होता है करंच, वहाँ लगाएंगे। फिर वहाँ से फिर माइग्रेट उत्तर प्रदेश में। आपको मैं बताया उत्तर प्रदेश के बंदा जिला हो, महबा हो, कानपुर हो, औरैया हो, वो क्या नाम बोलते हैं वो उधर
हरदोई है, बाराबंकी है, इधर सीतापुर है, बरेली है, इस सारे में मधुमक्खी पालन किसान जो है इधर से हमको लगता है कि अक्टूबर लास्ट होते होते सब लोग इन कर जाते हैं। और फिर यहाँ जब लीची जब मार्च में खिलता है तो फरवरी लास्ट से लेकर 15 मार्च तक सब लोग बिहार में फिर आ जाते हैं। इससे बढ़िया व्यवसाय किसानों को उत्थान के लिए कोई बिहार में कोई चीज है ही नहीं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।